नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं और खबर बलरामपुर से, जहां बलरामपुर जिले में 2026 तक बाल श्रम मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ श्रम विभाग ने व्यापक अभियान शुरू किया है। जिला कंसल्टेंट मनोज तिवारी के नेतृत्व में टीम ने शिवपुर ब्लॉक की करीब 30 दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यापारियों को चेतावनी दी गई कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराने पर 2 वर्ष तक की जेल और 40,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सदर विधायक पलटू राम ने वीडियो संदेश के माध्यम से जनता से अपील की कि वे बाल श्रम के विरुद्ध 1098 या पुलिस को सूचना दें। साथ ही साथ उन्होंने इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता बताते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है। अभियान में मानव संसाधन संस्थान और ब्रिटिश एशियाई इंडिया फाउंडेशन भी सहयोग कर रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में इस हालिया बैठक में शिक्षा, पुलिस और पंचायती राज विभागों ने इस साझा लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया। इस अभियान का उद्देश्य न केवल बाल श्रम को रोकना बल्कि बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करना भी है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम उनके द्वारा संचालित किया गया है, जिसके क्रम में बाल श्रम को रोकना हम सबका एक नैतिक कर्तव्य है। बाल श्रम सामाजिक रूप से व कानूनी रूप से एक अपराध है। जो बाल श्रमिक जिस उम्र में उनको विद्यालय जाना चाहिए, उस उम्र में वो किसी दूसरे दुकान पर काम करके अपना समय बर्बाद करते हैं और अपने जीवन। वहीं कानपुर में मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदल दिया है। सुबह सुबह ही आसमान काले बादलों से ढक गया और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने पहले ही संभावित बारिश और बदलाव को लेकर चेतावनी जारी कर रखी थी। बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे किसानों के चेहरे पर चिंता और मायूसी छा गई है, क्योंकि खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। खासकर गेहूं और सरसों जैसी खरीफ और रबी की फसलों पर इस बारिश का सीधा असर पड़ सकता है। स्थानीय प्रशासन और कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क रहने और फसलों की सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी है। मौसम में इस तरह के अचानक बदलाव ने लोगों और किसानों दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। आज जिस तरह से कानपुर रीजन में और बुंदेलखंड में मौसम बिगड़ा है, जिसकी संभावना बहुत कम थी, लेकिन जिस तरह से एक पैच बनके पूरा कानपुर मंडल के ऊपर आ गया और एक पूरा पैच बन गया, जिसकी वजह से तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी बारिश और जब कई तरह की हवाएं आपस में टकराती हैं तो इसमें ओलावृष्टि की भी संभावना बनी रहती है। तो इस समय एक एंटी साइक्लोन बना और जिसका फॉर्मेशन रात में हुआ, इसी के साथ 2 साइक्लोन भी बन गए और एक ट्रफ लाइन बन गई। इन सारे मौसमी सिस्टमों की वजह से कानपुर मंडल में आज बूंदाबांदी, बारिश और कहीं कहीं ओले पड़ने की भी संभावना देखी जाएगी। कानपुर में मौसम ने एकदम से करवट ली है और सुबह से ही तेज बारिश के साथ हवाएं जो हैं वो लगातार चलना शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जो है वो जारी किया जा रहा था। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का दावा है कि पश्चिमी विभोग के कारण वातावरण में परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो बारिश है वो दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं बारिश के चलते जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। वहीं दूसरी तरफ बारिश के चलते जो किसान हैं उनके चेहरे पर सिकन जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो बिन मौसम की बारिश है ये किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक जो है वो मानी जाती है। कानपुर में वहीं बागपत के कोतवाली बड़ौत क्षेत्र में शिव विहार कॉलोनी में एक गंभीर घटना सामने आई है। एक दबंग युवक अपने 2 बेटों के साथ छत पर पिस्टल और बंदूक लिए खड़ा दिखाई दिया और आईटीबीपी जवान की पत्नी प्रियंका शर्मा को धमकी भी दी। विरोध करने पर युवक ने 2 फायरिंग भी झोंक दिए। महिला किसी तरह अपनी जान बचा सकी। स्थानीय लोगों ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो में आरोपी हथियार लिए खड़ा नजर आ रहा है, जिससे स्थिति की गंभीरता साफ झलक रही है। पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाला दबंग युवक और उसके साथी बार बार रास्ते में अश्लील हरकत करते हैं और हथियार की धमकी देते हैं।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर राम कुमार और उसके बेटे प्रिंस और कुणाल जो है साथ ही साथ के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच के तहत कुणाल को गिरफ्तार भी किया गया है और वीडियो के माध्यम से आरोपियों की पहचान कर तफ्तीश जारी है। घटना ने इलाके में लोगों की सुरक्षा और हथियारों के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं कानपुर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है और सरकार ने छोटे उद्यमियों के लिए MSME को करोड़ों रुपए की योजनाएं भी दी है। इस योजनाओं का उद्देश्य शहर और देश के विकास को गति देना बताया गया है। हालांकि हाल ही में हुई बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। MSME कार्यालय के बाहर जल निकासी का कोई ठोस व्यवस्था नहीं है और साफ सफाई भी पूरी तरह से गड़बड़ है। इससे कार्यालय के आसपास गंदगी और पानी जमा हो गया है। इस वजह से वहां आने वाले लोग बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार द्वारा किए गए विकास दावे तक प्रभावी नहीं हो सके हैं। जब तक अधिकारियों द्वारा सही ढंग से इन योजनाओं और व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया जाता तब तक तस्वीर नहीं बदलेगी। देखिए इस रिपोर्ट में। को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है और सरकार द्वारा MSME को एक भारी बजट दिया गया है ताकि उद्यमी जो है वो आगे बढ़ सके और देश के विकास में अपना एक अहम योगदान दे सकें। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल उलट हैं। हम इस समय मौजूद हैं कानपुर के MSME के बाहर और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर MSME द्वारा वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक्सपो जो है वो किया जा रहा है। उसके पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें जो हैं ये आप MSME के गेट के बाहर की देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो गंदगी है उसका अंबार लगा हुआ है। आलम यह है कि नाली और नाले ना होने के चलते यहाँ पर जो जलभराव है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये सुबह हुई हल्की बारिश का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं जलभराव हो जाता है उससे निपटने के लिए कानपुर नगर निगम और जल संस्थान की तरफ से किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ अंकित सिंह, महुआ खबर, कानपुर। वहीं अगली खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर पनवाड़ा गांव में 44 वर्षीय किसान नरेंद्र सिंह का शव खेत में पड़ा मिला है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। बताया गया कि किसान जानवरों से फसल बचाने के लिए रात भर खेत पर रुके हुए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में हत्या के किसी संकेत पर ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और स्थल से साक्ष्य जुटा रही है। क्षेत्रवासियों में इस घटना को लेकर चिंता और सनसनी का माहौल है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के निर्देश भी दिए हैं ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके। अब सर वहाँ पर वो जानवर रखा रहे थे रात में जो है वहाँ पे पता नहीं कौन मार गया क्या हुआ। अच्छा, क्या लगता है देखने से बॉडी आपको कोई निशान वगैरह मिला हो? हाँ निशान इस साइड में है निशान, तो ये पता नहीं कहाँ है। मृतक के आप कौन है? भाई है। अच्छा, कितनी उम्र थी? वहीं हरदोई के कोतवाली कछौना क्षेत्र के कटिया मऊ गांव के पास हरदोई लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार निजी बस कंटेनर से टकरा गई। हादसे में बस चालक राजू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 यात्री घायल हुए। घटना के समय बस में करीब 30 से 35 लोग सवार थे। बता दें कि मलहपुर रेलवे क्रॉसिंग की ओर से आ रहा कंटेनर जैसे ही लखनऊ की दिशा में मुड़ा, बस चालक नियंत्रण खो बैठा और बस पीछे से कंटेनर में टकरा गई। टक्कर के बाद बस हाईवे किनारे खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कछौना पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं गाजियाबाद जिले के निवाड़ी थाना क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विजिलेंस टीम ने थाना प्रभारी SHO जयपाल सिंह रावत को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार एक मामले में कार्रवाई के बदले थाना प्रभारी ने रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत विजिलेंस विभाग को की गई। शिकायत की पुष्टि होने के बाद टीम ने जाल बिछाया और तय योजना के तहत रिश्वत लेते समय SHO को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान रिश्वत की राशि बरामद की गई। आरोपी को हिरासत में लिया गया है और विभागीय जांच के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कार्रवाई को पुलिस महकमे में सख्त संदेश माना जा रहा है।
और अगली खबर औरैया से है, जहां औरैया जिले में अवैध मोरंग परिवहन और ओवरलोडिंग पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक एआरटीओ और खनिज विभाग की टीम ने अचानक छापेमारी कर मोरंग मंडी में सक्रिय अवैध गतिविधियों को पकड़ा है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी का मुख्य लक्ष्य अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों की पहचान करना था। मौके पर कई वाहनों को जब्त किया गया और उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पैगंबरपुर रोड और जालौन रोड स्थित मंडी में अचानक आई छापेमारी से व्यापारियों और वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन का उद्देश्य अवैध खनन और ओवरलोडिंग को पूरी तरह से रोकना बताया गया है। वहीं बाराबंकी जनपद में आज मौसम का मिजाज लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा। मंगलवार सुबह की शुरुआत सामान्य रही थी। रात में घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन सुबह करीब 7 बजे तक मौसम साफ हो गया और लोगों को धूप निकलने की उम्मीद थी। हालांकि सुबह 8 बजे के बाद मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में तेजी से बादल छाने लगे और सुबह 9 बजे तक जिले में इतने घने काले बादल छा गए कि दिन में ही रात जैसी स्थिति बन गई। दृश्यता बेहद कम हो गई, जिससे सड़कों पर चल रहे वाहनों को हेडलाइट जलानी पड़ी। करीब 10:20 पर जिले के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा और बारिश के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। अचानक आए अंधेरे का असर लखनऊ अयोध्या हाईवे समेत अलग अलग मुख्य सड़कों पर भी देखने को मिला, जहां यातायात प्रभावित हुआ। वहीं अगली खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर जिले के राठ तहसील परिसर में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे नाराज होकर बड़ी संख्या में लोग तहसील परिसर में एकत्रित हुए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही प्रदर्शन के दौरान लोगों ने स्थानीय पुलिस और एसडीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कार्रवाई ना होने से भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। उनका कहना है कि भूमाफियाओं ने सरकारी बंजर भूमि पर अवैध तरीके से प्लांटिंग कर ली है और खुलेआम जमीनों की खरीद फरोख्त की जा रही है। आरोप यह भी लगाया गया कि जो लोग इन अवैध गतिविधियों की शिकायत करते हैं, उन्हें भूमाफियाओं द्वारा धमकाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने भूमाफियाओं को प्रशासनिक संरक्षण मिलने का भी आरोप लगाया। वहीं कानपुर में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और लोगों को चौंका दिया। सुबह सुबह ही काले बादलों ने आसमान ढक लिया, जिससे दिन में भी अंधेरा सा नजर आने लगा। इसके साथ ही तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे शहर और आसपास के इलाके भीग गए। मौसम विभाग ने पहले इस अचानक बदलाव के लिए चेतावनी जारी की थी। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हुआ। खासकर किसानों के लिए यह मौसम बड़ा चिंता का कारण बन गया है। कई इलाकों में किसानों की फसलें तैयार अवस्था में हैं और इस अचानक बारिश और तेज हवाओं से फसल को नुकसान के खतरे नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग किसान इस अचानक मौसम परिवर्तन को लेकर परेशान हैं और अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए उपाय तलाश रहे हैं। वहीं मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के पिठलोकर गांव में खेतों की डोलबंदी के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। दो पक्षों के बीच लंबे समय से चल रही खींचतान आज मारपीट में बदल गई। इस संघर्ष में दोनों ओर से 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों का वो मेडिकल परीक्षण कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। विवाद का मूल कारण है गांव के रहने वाले नूर हसन और शहजाद की खेतों की सीमा। कुछ समय पहले तहसील प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर डोलबंदी कराई थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने इस पैमाइश को स्वीकार नहीं किया और डोल तोड़ दिया। डोल तोड़ने वाले पक्ष का दावा था कि उन्होंने एसडीएम स्तर के पुराने आदेशों को निरस्त करा लिया है। इस बात को लेकर दोनों पक्ष वो आमने सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद हिंसक रूप ले लिया और ये विवाद हिंसा में बदल गया। मारपीट में वो इरफान, नूर हसन और आलम एक ओर से घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष की अगर बात करें तो शहजाद घायल हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों के मेडिकल परीक्षण कराए और तहरीर मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो फिलहाल के लिए महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।